ये जो स्नेह अध्याय है अब हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे ये स्नेह हैं, जैसे चतुर्विध जो स्नेह है, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये हम किन किन पेशेंट में कैसे कैसे देंगे। तो हमारा जो ये सबसे पहले घृत की बात की गई है, तो बोला है वात पित्त प्रकृति, हाईलाइट नहीं करना है, जस्ट आप देखिए कि क्या बोल रहे हैं, हाईलाइट जो कहेंगे वही करना। वात पित्त प्रकृति वाला है या वात पित्त विकार है, चक्षु कामा, जिनको नेत्र की जो है वो मतलब कामना करते हैं, नेत्र अपने स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्षत क्षीण का पेशेंट है, वृद्ध है, बाल है, आयु प्रकर्ष जो अपनी चाहते हैं, बल वर्ण इनको चाहते हैं। फिर सेकंड लाइन में पुष्टि कामा, प्रजा कामा, सो कुमार्य अर्थनष्ट, ये इनको हाईलाइट कर लीजिए। जो पुष्टि की कामना करते हैं, प्रजा की कामना करते हैं और सो कुमार्य चाहते हैं, उन्होंने घृत का, उनको जो है वो घृत का सेवन करना चाहिए। फिर दीप्त, ओज, स्मृति, मेधा, जिनको अग्नि दीप्त करनी है, ओज बढ़ाना है, स्मृति, मेधा, ये सब चाहिए, तो उनको भी पिबेत सर्पी, सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। 43 की सेकंड लाइन देखिए, पिबेयु सर्पी आर्ताश दाह शस्त्र विष अग्नि भी, यानी जो दाह से पीड़ित हैं, शस्त्र से पीड़ित हैं, विष या अग्नि से पीड़ित हों, उनको भी घृत का सेवन करना चाहिए। तो आपको घृत में याद क्या करना है, पुष्टि कामा, प्रजा कामा और सुकुमार्य, और दाह दाह शस्त्र और विष अग्नि, इनसे पीड़ित है तो उनको भी सर्पी का पान करना चाहिए। फिर तेल सेवन के कौन योग्य हैं, तो प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस का, जिनके कफ और मेद अधिक हो, क्योंकि जो हमारा तेल है हमने पढ़ा था कि वो कफ को बढ़ाने वाला होता नहीं है ना, तो क्या करते हैं, कफ जिनमें बढ़ा हुआ उनमें दे सकते हैं, वात व्याधि है या वात प्रकृति के है उनको। और फिर 46 नंबर जो श्लोक है उसका फर्स्ट वर्ड देखिए, कृमि कोष्ठ है, को हाईलाइट कर लीजिए, कृमि कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ है, उनमें हम तेल का प्रयोग कराते हैं। और पीबेयु शीत काले तेलम, यानी जब शीतल काल हो, ठंड का टाइम हो, तब तेल पीना चाहिए। तो कृमि कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ, उत्तराखंड पीजी में आया हुआ है ये क्वेश्चन एक बार, कृमि कोष्ठ वाला, कि कृमि कोष्ठ के व्यक्ति को किसका पान कराना चाहिए, कौन सा स्नेह, तो तेल का प्रयोग कराने को बोला है। नेक्स्ट पेज पे हमारा वसा सेवन के योग्य रोग और रोगी आते हैं। तो वात आतप सहा, रुक्ष भार आधव कर्षिता, लास्ट वर्ड देखिए 47 में, निष्पित कफ मेद सह लिखा है, जिनका जो कफ है और मेद है वो क्या हो गया, कम हो गया है। और अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजय को हाईलाइट कर लीजिए, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जिसके अस्थि में, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म में, कोष्ठ में, इनमें महारुजा है, तो कौन सा स्नेह दे, तो वसा देना चाहिए उनको। और 49 नंबर जो श्लोक है, महाच अग्निबलम, जिसका अग्निबल ज्यादा है, जठराग्नि दीप्त है, और वसा सातमेय, जिनको सातवें है वसा, वो भी जो है वो वसा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मज्जा, मज्जा सेवन के योग्य कौन है, दीप्त अग्नि, क्लेश सह, घसमरा को हाईलाइट कर लीजिए, घसमरा बहुत ज्यादा जो अधिक भोजन जो कर रहे हैं। और फिर सेकंड लाइन में क्रूर कोष्ठ है, वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, मज्जा में भी है क्रूर कोष्ठ, तो क्रूर कोष्ठ आपको जो है वो तेल और मज्जा दोनों सेवन कराते हो अगर किसी का क्रूर कोष्ठ है। कृमि कोष्ठ पूछे तो तेल का प्रयोग कराते हो, घसमरा तो मज्जा, अस्थि संधि सिरा आदि में महारुजा और ये तो वसा प्रयोग कराते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 51 नंबर श्लोक में, स्नेह का प्रकर्ष काल, यानी मैक्सिमम कितने दिन तक करें या मिनिमम कितने दिन तक प्रयोग करें। तो स्नेहस्य प्रकर्षो तू सप्तरात्रा त्रिरात्र को, यानी मैक्सिमम 7 या फिर 3 दिन तक प्रयोग करना चाहिए। 7 दिन के बाद क्यों ना प्रयोग करें, तो आचार्य चरक जो है वो अभी कल्प स्थान जब पढ़ेंगे उसमें बोलेंगे कि 7 दिन के बाद स्नेह का प्रयोग नहीं कराते, क्यों, क्योंकि उसको 7 में होने लगता है वो, ठीक है। फिर आता है हमारा 52 नंबर जो श्लोक है, चलिए हम अपना अभी नेक्स्ट श्लोक कर रहे थे 52 में, स्नेह के योग्य कौन है, जिनको स्नेहन आपने करना है, तो ये श्लोक आप हाईलाइट कर सकते हैं सारा ही। स्वेद्या, जो स्वेदन जिनको देना हो, शोधितव्या, जिनका संशोधन आपने कराना है, उसको तो कराओगे ही ना स्नेहन स्वेदन पहले ही। रुक्षा, जो रुक्ष प्रकृति के हैं, वात विकारों से पीड़ित हैं। व्याम मध्य स्त्री नित्या, जो व्याम
मध्य और स्त्रीन का प्रयोग डेली करते हैं। स्नेहा स्यू ये च चिंतका, जो चिंतन करने वाले हैं, नित्य चिंतन में लगे रहते हैं, इन सबको स्नेहन प्रयोग कराना चाहिए। फिर बोलते हैं स्नेहन के अयोग्य कौन है, किनको आप स्नेहन नहीं दे सकते। 54 नंबर श्लोक की जो फर्स्ट लाइन है उसको हाईलाइट कर लीजिए। अभिष्णय आनन गुदा, अभिष्णय का मतलब क्या होता है कि जैसे श्राव टाइप का अगर हो रहा है किसके, आनन और गुदा यानी मुख से या गुदा मार्ग से अगर जिस व्यक्ति के श्राव लगातार हो रहा है वो, और नित्य मंद अग्निश्चय, जिसकी नित्य मंद अग्नि रहती है उसको स्नेहपान आप नहीं कराओगे। और इसी में लास्ट में है गर्भिणी तालु शोषण है, जो गर्भिणी है और तालु शोष का पेशेंट है। और 56 में देखिए फर्स्ट लाइन में नैन नस्तो बस्ती कर्मसु, जिसको आपने नस्य देना है या बस्ती आप देनी है, आपने उसको स्नेहपान आप नहीं कराते। ठीक है, इंटरनली जो है वो स्नेह का प्रयोग आप कब नहीं कराते, या तो अभिष्णय आनन गुदा यानी आनन मुख और गुदा से जिसके श्राव हो रहा है, जठराग्नि जिसकी मंद है, गर्भिणी है, तालुशोष का पेशेंट है, जिसने अभी नस्य या बस्ती आपको देनी है, तो उनको आपने स्नेहपान नहीं कराना। फिर हमारा आता है 57 नंबर श्लोक नेक्स्ट पेज पे, 271 पे हम बात कर रहे हैं। उसमें बताया गया अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे, बस जस्ट देखना है। पुरीश ग्रथितम, ग्रथित पुरीश होगा, रुक्ष होगा, वायुर अप्रगुणो मृदु पक्ता, अग्जठाग्नि मंद होगी, खरत्वम रोक्षद्यम, यानी खरता यानी खर हो रही है उसकी बॉडी, तो इसका क्या है, हमारा अस्निग्ध के लक्षण है ये, यानी सम्यक स्नेहन जो है उसको नहीं हुआ। स्निग्ध व्यक्ति का यानी सम्यक स्नेहन जिसको हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। वात अनुलोम्यम, वात का अनुलोमन होना, दीप्त अग्नि, वर्च स्निग्ध असहतम, जो वर्च है वो स्निग्ध होगा और गांठ यानी सहनन उसका असहनन यानी गांठदार नहीं होगा। मार्दवम स्निग्धता च अंगे, अंगों में स्निग्धता या मृदुता आना, स्निग्धा नाम उपजायते, यानी ये सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण हैं। अगर अति स्निग्ध हो जाए, 59 नंबर जो श्लोक है उसमें पांडुता को हाईलाइट कर लीजिए। अति स्नेहन की वजह से पांडुता हो सकता है, गौरवता, जाड्यम, पुरीशस्य अविपक्वता यानी आम मल आएगा, तंद्रा अलुचि उत्क्लेश स्याद अति स्निग्ध लक्षणम, तो पांडुता और गौरवता को आपने जो है वो याद रखना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट है जो 60 नंबर श्लोक है उसमें स्नेहपान से पहले क्या देना चाहिए, तो ये हमें जस्ट ऐसे ही याद रखना है। जिनको स्नेहपान कराना है तो एक दिन पहले उनको देखिए सेकंड लाइन में हिंदी में द्रव यानी लिक्विड आहार दो, गरम और जो अभिसंधि ना हो, अति स्निग्ध ना हो, असंकीर्ण हो यानी अपथ्य मिश्रित जो ना हो, ऐसा मात्रा पूर्वक आपको भोजन उसको देना है। नेक्स्ट आता है 61 नंबर श्लोक है जो वो इंपॉर्टेंट है। स्नेहपान का समय क्या बताया गया है, पिबेत संशमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षति, तो संशमन से एरो ले जाइए, अन्न काले प्रकांक्षति यानी संशमन के लिए जब आप स्नेह दे रहे हो तो कब पिलाना चाहिए, जब उसको अन्न काले यानी जब उसको भूख लगती है तब उसको संशमन स्नेह पिलाएं। शुद्धि अर्थम पुनः आहारे निशि जीर्णे पीबे नरा, शुद्धि के लिए यानी संशोधन स्नेह जब आप दे रहे हो तो पुनः आहारे निशि, जो निशि रात्रि का खाया हुआ आहार है जीर्णे, जब वो उचित रूप से पाक उसका हो जाए, रात्रि का खाया हुआ आहार अच्छे से उसको पच गया तो सुबह उसको संशोधन स्नेह देते हो। संशमन के लिए कब देते हो, जब उसको भूख लग रही होती है। नेक्स्ट फिर 62 नंबर श्लोक है जो उसकी फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लीजिए, यानी जो स्नेहपान जिसने किया है उसके लिए क्या उसको करना चाहिए, तो उष्ण उदक उपचारी यानी गर्म पानी पीना है, ब्रह्मचारी रहना है, और क्षपाशय यानी रात्रि में ही शयन करने को बोला यानी दिवा स्वप्न उसको नहीं करना। तो ये 3 वर्ड आपने हाईलाइट किए, उष्ण उदक उपचारी, स्याद ब्रह्मचारी और क्षपाशयी। नेक्स्ट हमारा आता है 65 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी आप देखिए। मृदु कोष्ठी व्यक्ति को 3 दिन में और क्रूर कोष्ठी को 7 दिन में स्नेहन हो जाता है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। हमें पता है कि हमारा जो क्रूर कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ में वात ज्यादा है तो उसका स्नेहन देर से होगा, तो मैक्सिमम दिनों में होता है यानी 7 दिन में क्रूर कोष्ठी का, मृदु कोष्ठी का 3 दिन में, और जो मध्यम कोष्ठ वाले हैं उनका 4, 5, 6 इन दिनों में स्नेहन अच्छे से हो जाता है।
फिर 66 और 67 में बताया गया कि मृदु कोष्ठी के लक्षण क्या हैं। ये हमें वैसे भी हम पंचकर्म में पढ़ते हैं या फोर्थ ईयर में, कि जो गुड़ से या फिर दूध अगर ऐसे पिला दिया उसको, मतलब गर्म जल भी पिला दिया, नई मदिरा पिला दी, गुड़ इक्षु आदि पिला दी, इनसे भी उनको विरेचन हो जाता है, तो मृदु कोष्ठी है। 68 नंबर जो श्लोक है ना, उसका लास्ट वर्ड देखिए, ग्रहणी अति उल्लवणम अनिला। ये क्रूर कोष्ठी की बात की गई है। जो उनकी ग्रहणी होती है ना, उनमें उल्लवण अनिला यानी क्रूर कोष्ठी की जो ग्रहणी है उसमें वात ज्यादा होता है, वात की वजह से क्रूर कोष्ठ होता है उसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो श्लोक है हमारा 69 में, उसमें मृदु कोष्ठी में बताई गई है कि कौन से दोष प्रधान होते हैं। तो वहां लिखा है उदीर्ण पित्ता, अल्प कफा, ग्रहणी, मंद मारुता को हाईलाइट कर लीजिए। जो मृदु कोष्ठ का व्यक्ति है उसकी ग्रहणी की कंडीशन बताइए क्या होती है। उसकी ग्रहणी में उदीर्ण पित्त, पित्त तो बढ़ा हुआ होता है, कफ अल्प होता है, और जो मारुत है वो मंद होती है, ये मृदु कोष्ठी में। और क्रूर कोष्ठी में क्या बोला था, जो वात है वो उल्लवण होता है, बढ़ा हुआ होता है वात। ठीक है, फिर 72 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, यथेव आशी विषम कक्ष मध्यगम स्व विष अग्निना। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर अविधिपूर्ण अगर आप स्नेहन जो है वो उससे उत्पन्न उपद्रव हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से। तो उसके लिए एक उपमा दी है, जैसे कि सूखे हुए जो तृण है, इसके ऊपर बैठा हुआ जो सांप होता है, आशीविष यानी सांप जो होता है, जब वो क्रोधित हो तो अपनी विष रूपी अग्नि से उसके तृण जलने लगते हैं, वो खुद को ही मार लेता है। तो इसीलिए बोला गया कि जो स्नेह आपने पिया, अब आपने तो अच्छे के लिए पिया था स्नेह, शोधन के लिए को, लेकिन अगर आप क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग पालन नहीं करते हो उसका, जिस व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त की प्रबलता है, अग्नि का बल अधिक है और स्नेह पान वो कर ले, तो जो तेज के पान के लिए शीघ्र स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती है, फिर स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को बचाकर ओज आदि धातुओं को जो है वो जो है वो निकालती हुई तृष्णा को उत्पन्न कर देती है। ये बोला है कि ऐसे पेशेंट है जिनमें पित्त जो है वो बढ़ा हुआ है उनकी ग्रहणी में, आपने तो उसको स्नेहपान दिया था अच्छे के लिए, अब स्नेहपान से क्या हो गया, उसने जल्दी से स्नेह को पचा लिया, इस स्नेह से क्या हुआ, अग्नि भी और बढ़ गई। अब वो ओज आदि को क्या करके जो है वो तृष्णा आदि उपद्रवों को उत्पन्न कर देगी ऐसी अग्नि। तो बोलते हैं कि जैसे जो एक मध्य तृण आदि के ऊपर बैठा हुआ सांप है, वो क्या करता है, जब वो क्रोधित होता है तो अपने जो विष रूपी अग्नि है उससे उसके तृण जलने लगते हैं आसपास के, और तृण की वजह से वो खुद भी जल जाता है, ऐसा बोला गया। तो ये अग्नि के बारे में बताया गया है कि जो स्नेह के बाद हम अग्नि है वो कैसे बढ़ जाती है, उसके लिए एक जस्ट एक उपमा दी गई है। 73 नंबर जो श्लोक है इसकी आपको हिंदी पढ़नी है कि स्नेह के अजीर्ण होने पर, अगर स्नेह पचा नहीं आपको तो अगर प्यास लग जाती है तो रोगी को वमन कराना चाहिए पहले। अगर स्नेह अजीर्ण हुआ और रोगी को प्यास लग रही है तो वमन कराएं। फिर भी तृष्णा अगर शांत ना हो तो शीतल जल पिलाकर रुक्ष अन्न खिला के फिर से वमन कराएं। ठीक है, समझ आया आपको। अगर तृष्णा है मतलब अजीर्ण हो गया और प्यास लग रही है तो वमन कराओ पहले, फिर भी उसकी तृष्णा नहीं शांत हुई वमन के बाद भी, तो ठंडा जल पिला के थोड़ा सा रुक्ष अन्न दे के पुनः से उसको जो है वो वमन करा देना चाहिए। नेक्स्ट आप आ जाइए, जो है वो हमारे स्नेह के व्यापद हैं, 76 नंबर जो श्लोक है वहां पे स्नेह के व्यापदों की गणना की गई है, तंद्रा, उत्क्लेश, अनाहा, ज्वर, स्तंभ आदि। इसमें जो हमारी 76 नंबर श्लोक की फर्स्ट में देखिए, जठरम यानी जठर जो रोग हैं, ग्रहणी दोष, तैमित्य, वाक निग्रह, ये स्नेह व्यापदों में आते हैं। स्नेह व्यापदों का हम ट्रीटमेंट कैसे करें वो 77 में बताया है कैसे। तत्र अपि उल्लेखनम, उल्लेखन बोलते हैं वमन को, ये आपको पता होना चाहिए, वमन जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं उल्लेखन। फिर स्वेदन देना है, फिर समय की प्रतीक्षा करनी है कि पच जाएगा जो स्नेह है वो पाक हो जाएगा उसका। और इस 77 में लास्ट वर्ड देखिए, संसरणम मेव च, संसरण का मतलब होता है विरेचन यानी जो माइल्ड परगेटिव है। तो वमन कराया हमने, स्वेदन दिया, विरेचन दिया, उसके बाद तक्र, अरिष्ट, रुक्ष, अन्नपान, गौमूत्र आदि ये सब किए हैं। अब देखिए जो 24 नंबर पॉइंट है यानी 80 नंबर जो श्लोक है वहां पे क्या बोला, संशोधन के लिए पिए गए स्नेह में आचार कैसे करने हैं। तो स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक
पुरुष है जो उसको विश्राम करें और 3 दिन में स्नेह मिश्रित द्रव आदि देकर विरेचन औषध देनी चाहिए। आपको पता है, ये आप चाहो तो पेज के टॉप पर लिख दो। स्नेहपान आपने किसी को कराया, चाहे उसको सम्यक लक्षण 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, तो स्नेहपान के बाद 1 दिन छोड़कर कराते हैं वमन और 3 दिन छोड़कर कराते हैं विरेचन। ये आपको याद रखना है। 1 दिन, जैसे आपने सपोज किसी व्यक्ति को, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को स्नेहपान कराया और उसको 3 दिन में जो है वो सम्यक स्नेहन के लक्षण आ गए, 3 दिन में आए तो चौथा दिन बीच में रेस्ट पे छोड़ के 5वें दिन उसको वमन करा देंगे आप, ठीक है। तो जब वमन कराते हैं तो स्नेहपान के 1 दिन बाद कराते हैं और स्नेहपान के 3 दिन बाद विरेचन कराया जाता है। चाहो तो आप पेज के टॉप पर लिख दो ये, 1 दिन बाद वमन, 3 दिन बाद विरेचन। और हमारे जो आचार्य काश्यप है उनके अकॉर्डिंग भी यही लिख दीजिए साथ में। आचार्य काश्यप बोलते हैं स्नेह पान के 3 दिन बाद कराएं वमन और 4 दिन बाद कराएं विरेचन, वो इस तरीके से बोलते हैं। आई रिपीट, चरक आचार्य बोलते हैं जो स्नेह पान है उसके 1 दिन बाद कराना है वमन और स्नेह पान के जो है वो 3 दिन बाद कराना है विरेचन, ये चरक बोलते हैं। काश्यप बोलते हैं 3 दिन बाद वमन और 4 दिन बाद विरेचन। फिर इतना करने के बाद 81 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, उसकी हिंदी जस्ट आपको देखनी है। संशमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन के किए हुए पुरुष के यानी आपने किसी को स्नेहपान या स्नेहन दिया था, उसमें आचार जो विहार आदि करते हैं वो किसके समान करें, जैसे आप विरेचन किए हुए पुरुष के साथ करते हो वैसा करना है। फिर हमारा आता है विचारणा के योग्य पुरुष कौन है, ये 82 नंबर श्लोक में, इसकी भी आपने जस्ट हिंदी देखनी है कि विचारणा में हम जो स्नेह की प्रविचारणा है, मतलब स्नेह को जो है किसी चीज में मिक्स करके हम देते हैं भोजन आदि के साथ, तो वो प्रविचारणा होती है। तो विचारणा के योग्य कौन है, स्नेह से जो द्वेष करते हैं, जो ऐसे स्नेह नहीं पी सकते तो उनको किसी चीज में मिक्स करके देते हैं। तो जो स्नेह से द्वेष करते हैं, स्नेह का नित्य सेवन करते हैं, मृदु कोष्ठी हैं, क्लेश को सहने में असमर्थ है, क्लेश असह है जो, और व्यक्ति जो नित्य मदिरा पान जो करता है उनको विचारणा करके देना चाहिए स्नेह। नेक्स्ट हमारा आता है 89 नंबर श्लोक में सद्य स्नेहन विधि के लिए बताया गया है, तो उसके आगे आप 1 लिख लीजिए। सद्य स्नेहन विधि में 1 लिखिए, बस इसको आपने पढ़ना नहीं है कि क्या है ये। 90 में पंच प्राश्रित की पेया बोली गई है। पंच प्राश्रित की क्या होती है, घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये चारों, और प्लस में चावल, ये 5 चीजें होंगी। तो इनको एक एक प्राश्रित लेकर जब आप पेया बनाते हो उसको बोलते हैं पंच प्राश्रित की पेया। इसके जस्ट नीचे देखिए लिखा है शोक्रम व रसे स्निग्ध सर्पी लवण संयुतम पितो दिवावसारे, यानी दिन में 2 बार अगर कोई जो है वो इस तरीके से, शोकर होता है सुअर को बोलते हैं, सुअर के जो मांस रस है उसमें सर्पी या लवण मिलाकर दिन में जो 2 बार पीता है उसको सद्य स्नेह हो जाता, स्नेहन होता है। तो 2 नंबर लिख लीजिए यहाँ पे। जो सद्य स्नेहन विधि है उसमें एक तो पहली वहां पे बता दी 89 में, अब ये शोकर वाली बता रहे हैं तो ये दूसरी होगी हमारी। इसके नीचे जो 91 और 92 नंबर श्लोक है, इसमें क्या बताया गया कि जो कुष्ठ है, शोथ है और प्रमेह के पीड़ित रोगी हैं, उनको आपको ग्राम्य आनूप जलीय जीवों के मांस, गुड़, दधि, इनसे स्नेहन नहीं कराना चाहिए। फिर कराएं कैसे हम, तो पिपली हरित की सिद्धे त्रिफला अपी, आप पेज के टॉप पर लिखिए के, एस और पी, के नीचे एस और फिर उसके नीचे पी, यानी कुष्ठ, शोथ और प्रमेह। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मांस आदि से, गुड़, दही आदि, तिल या दूध आदि से स्नेहन हम नहीं कराते। कराएंगे किससे, पी एच टी, यानी के आगे लिख लीजिए पी, एस के आगे लिख लीजिए एच और पी के आगे टी। उसको आपको किससे स्नेहन कराना है, पिपली से, मतलब इनसे सिद्ध करके पकाया हुआ जो स्नेह है उनसे कराते हैं। तो कुष्ठ में पिपली, के और पी, शोथ वाले को हरित की, और जो प्रमेह है उसको त्रिफला से सिद्ध करके स्नेहन देना चाहिए। के एस पी में पी एच टी देते हैं, यानी पिपली, हरित की और त्रिफला से सिद्ध करके। फिर उसके बाद हमारा आता है 95 नंबर जो श्लोक है विचारणा विधि, इसकी हिंदी आप पढ़िए।
तेल, मज्जा, वसा, घृत, इन चारों को, बेर और त्रिफला को हाईलाइट कर लीजिए। बदर और जो त्रिफला है, इनके क्वाथ से सिद्ध करके योनि व्यापद और शुक्र दोषों में प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को योनि व्यापद है या शुक्र दोष है तो चारों प्रकार के जो स्नेह हैं उसमें बदर और त्रिफला के क्वाथ सिद्ध करके जो है वो दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट आती है हमारी नेक्स्ट पेज पे 98 नंबर श्लोक में, सलवण स्नेह के गुण बताएं, तो इस पे 3 नंबर आप डाल दीजिए। पहले हमने जो है वो एक सद्य स्नेहन की विधि 89 पे 1 डाला था, फिर शौकर वाली पे 2 डाला था, अब यहाँ पे 3 लिख लीजिए। यानी नमक के लिए बताया गया, सलवण अगर आप स्नेह का प्रयोग कराते हो तो वो कैसा होता है, सेकंड लाइन में, अनभिसंधि, मतलब अभिसंधि तद अभिसंधि अरुक्षम च सूक्ष्म उष्णम व्यवाई, यानी ये लवण के गुण बताए हैं कि नमक जो होता है अभिसंधि होता है, अरुक्ष मतलब स्निग्ध होता है हमारा नमक जो होता है, सूक्ष्म है, उष्ण है और व्यवाई होता है। फिर 100 नंबर जो श्लोक है उसका लास्ट वर्ड देखिए, चंद्रभागिना वर्ड लिखा है ना, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे जो हमारे जो पुनर्वसु आचार्य हैं उनकी यहाँ पे जो उपमा क्या दी गई, उनका नाम यहाँ पे बताया गया है, चंद्रभागिना उनको बोलते हैं। फिर विमर्श में बताया गया क्यों बोलते हैं, कि पुनर्वसु की जो माता उनका नाम था चंद्रभागा और उनसे जो उत्पन्न हो रहा है उस पुनर्वसु को चंद्रभागी कहा था। तो ये हमारा जो है वो स्नेह अध्याय कंप्लीट होता है चरक का।